मुश्किल से स्टार्ट हो रहा, लंबा सलब ले रहा, सुबह के टाइम दोपहर के टाइम ऑलवेज, ये सब हिडन फॉल्ट है। पिक ना होना, पिक की वापसी ना होना, रेस दे के वापस तार का फंसना, ये सब हिडन फॉल्ट है। उसके बाद फिर आपके पास यूनिवर्सल जो है वो 16 पे डॉक्टर लगा होता है। कितना? 16 पे। ठीक है, जो 16 पे डॉक्टर होता है उसमें आपने ऊपर वाला राइट साइड से चौथा और नीचे वाला लेफ्ट साइड से पांचवा पॉइंट डायरेक्ट करना है। ऊपर से राइट साइड का चौथा छोड़ के नीचे लगाया, जिसमें आपने अपना स्कैनर डाल लगाना है। ठीक हो गया। अब इस मूव में आपने आमने सामने वाले दो पॉइंट है जिनको तारे लगानी है। आमने सामने वाले कौन से दो पॉइंट है? ऊपर से राइट साइड से चौथा और नीचे से लेफ्ट साइड से पांचवा। तो वो नंबर क्या बना? गिर के बताए सामने बनेगा। असल शक्ल वो है। जब आप ये लगाएंगे ना, तो पीछे करना मोबाइल, जब आप ये तारे आपस में लगाएंगे ना, एक तार का टोटा, तो ये जो नीचे लाइट बनी हुई है ना दूसरे नंबर पे, ये चेक लाइट होती है, ये शक्ल होती है वो जो टॉप में बनी। पहले तो पक्की पक्की आ रही होगी ना, जैसे ही आप तार जोड़ेंगे ना उसके साथ, तो वो ऐसे से होने लगेगा। उसको हमने गिनती करना है। वो जो ऐसे से हो रही है ना, उसको हमने गिनती करना है। समझ गए? उसको जब हम गिनती करेंगे तो कोड निकालो, गौर से देखो। अब तो तार हमने लगा दी, तार लगा दी, स्विच ऑन कर दिया। इधर देखो यार सारे, तार लगा दी, स्विच ऑन कर दिया। अब ये मेरे हाथ की तो देखना, ये लाइट है। कितने हो गए? 3 और 1 तो 4 होता है। तो आप इसको 31 के, क्योंकि बीच में गैप आया, 3 के बाद स्लो हुआ, फिर 1 आया। जहां स्लो होगा वहां देखना है, अच्छा गौर से, फिर मैं आपसे पूछूंगा। समझ आ गई? अब मैं कोई और कोड बोलने लगा और से, अब आपने बताना दो जो आगे बैठे। फिर मैं करता हूँ जी दोबारा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह ही बार आज क्यों गिर रहा है? फिर दोबारा करता हूँ। अब मैं मुंह से बोलूंगा, अब मैं मुंह से बोलूंगा। 1 2 1 2 3 4 5 6, 26 हो गया। अब जरा रीड कर। 2 4 फ्यूल ट्रिप, पेट्रोल कब आ रहा है? पेट्रोल का मसला है गाड़ी में, ये उसका कोड है। पेट्रोल का मसला है गाड़ी में, ये उसका कोड है। हमने किताब से देख लिया, नेट से देख लिया, कहीं से भी देख लिया, लिख लिया। ठीक है, हमें अब ये पता लग गया गाड़ी में मसला क्या है। क्या पहुंच गए कि पेट्रोल का। अब आगे उसको ज्यादा सिस्टम टू हाई है कि टू मच है? टू रिच, ज्यादा आ रहा है। इस ज्यादा का मतलब ये है कि कोई चीज, कोई भी चीज हो सकती है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीजें हो सकती है। पहली चीज, एयर इनटेक हॉज लूज। एयर इनटेक किसे कहते हैं? एयर इनटेक गाड़ी में कहाँ लगा होता है? एयर इनटेक का मतलब क्या है उर्दू में? एयर का मतलब क्या है यार उर्दू में? मैं खाली एयर का पूछ रहा हूँ, कह रहे हो अंदर। और इनटेक का मतलब है ना
ये फोन है, ये हवा लेता है, इसके अंदर आता है हवा सबसे पहले। तो एयर इनटेक सिस्टम ये है, और इसका हॉज किसे कहेंगे? जो इसके आगे पाइप लगा हुआ है, इसके आगे प्लास्टिक का पाइप होता है, उसे हॉज कहते हैं, हॉज पाइप। ठीक है, वो लूज है, हॉज लूज, एयर इनटेक हॉज लूज। वो कह रहा है कहीं से भी हवा लीक होगी ना, ज्यादा आएगी इसके अंदर, तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। पहले नंबर पे आपने ये क्लियर करना है कि हवा कहां से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है फ्यूल लाइन प्रेशर। फ्यूल लाइन प्रेशर का मतलब ये है, तो वो जितना यूज होता है उतना इसके अंदर रुक जाता है, बाकी वापस चला जाता है। सही है, जितना इसका यूज होता है उतना रुकता है, बाकी वापस चला जाता है। इस बांसुरी में ये फंक्शन होता है। ठीक है, वापसी खराब है। वापसी क्या है? तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। ठीक है, वापस नहीं जा रहा, जितना पीछे से आ रहा है प्रेशर। डायरेक्ट जगह नहीं है, फिर वापसी करने की जरूरत क्या है? अगर युवाल में ऐसा सर नहीं होता है कि युवाल खराब हो जाए, ड्रैग हो जाए? नहीं, वॉल जिस जगह पे लगा है ना, उस जगह पे सुई भी नहीं जाती, तो वहां पे आप इसकी रिपेयरिंग शेयरिंग तो कर नहीं सकते ना। ये खराब होता है, इसमें आ जाता है कार्बन कचरा, वो आप WD-40 से साफ कर देते हैं, फिर चल पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अंदर तो स्प्रिंग काम कर रहा है। अब वो जब खराब होगा ना वॉल, तो हमारे वाला काम होगा, पूरी बांसुरी चेंज होगी। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई करा दिया, कोई मैकेनिक इसको रिपेयर नहीं करता, चीज ही बहुत छोटी सी है, कौन करता है। तो वापसी खराब है, फ्यूल लाइन प्रेशर, इंजेक्टर ब्लॉकेज और लीकेज। इंजेक्टर ब्लॉक है या ब्लॉक होने के बाद आपने ठीक नहीं किए ब्लॉक इंजेक्टर, वो गाड़ी में चल रहे हैं, तो फिर अगला स्टेप क्या आएगा? क्योंकि वो ब्लॉक वाली चीज बीच में से क्रॉस हो जाएगी, तो फिर वो लीक हो जाएगी। समझ गए ना? यानी ब्लॉकेज है या लीकेज है, यानी ब्लॉकेज शुरू हुई है या हो गई है। ठीक हो गया। ये सारे मसले हम किस कोड के पढ़ रहे हैं? कौन सा आया था? 26। कैसे आया था? मैनुअल कोडिंग। ठीक है, कहाँ लगाई थी तार? 4 मतलब है राइट साइड से चौथा और लेफ्ट साइड से पांचवा। राइट साइड आपकी ये, लेफ्ट साइड आपकी ये। इसको आप उल्टा कर लो, आप इस तरह बैठे हो, अब ऐसे कर लो, तो आपके इस साइड से ऊपर वाला पांचवा और इस साइड से नीचे वाला चौथा। नहीं, इस साइड से नीचे वाला पांचवा, उस साइड से नीचे वाला चौथा। कितना आपको आए? किताब लो और उसमें ये जो तस्वीर पकी पकी बनी हुई है वो अपने सामने रखो हमेशा, उससे आपको आइडिया होता है। उल्टी लगा दोगे तो ABS की लाइटें ब्लिंक करने लग गई। इससे अगला पॉइंट ABS का है। इससे अगला पॉइंट किसका है? ऊपर वाला साथ वाला आपस। ऊपर जो 16 पिने है उसमें ऊपर वाला अगला पॉइंट किसका है? 16 पिने है, आपने डायरेक्ट किससे किए? ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला राइट साइड से कौन सा है? राइट साइड से चौथा है, लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड से चौथा है और आपने गलती से पांचवे को लगा दी है, तो हम क्या चेक करें वो कौन सी जगह पे लगा दी है? वापस सही करके लगाना है, वो ABS की है, वो ABS की है। अच्छा है मेरे पास। अब राइट साइड से ऊपर कौन सा नंबर है? और नीचे से लेफ्ट साइड से गिरे तो कौन सा नंबर है? जब से यही बोली जा रहे हो आप, कह रहे गलत। कौन गलत है? मैं गलत हूँ, आप गलत हो।
और ऊपर से जो आप राइट साइड से चौथा गिर रहे हैं ना, अगर उससे अगले पॉइंट पे लगा देंगे 5वें पे, तो एबीएस के कोड आ जाएंगे। एबीएस के भी 2 डिजिट कोड होते हैं, 29, 30, 31, 32, 31, 32, 33, 34, ये एबीएस के कोड होते हैं। ये आते हैं गाड़ियों में, तो टायरों का हिसाब होता है। 31 पे राइट साइड वाला फ्रंट, 32 पे लेफ्ट साइड वाला फ्रंट, 33 पे राइट साइड वाला बैक, 34 पे लेफ्ट साइड वाला बैक। ये मैं उसको आज कह रहा था पढ़ा दे, तो वो चला गया। ठीक है, तो फिर आगे चल के ये टॉपिक आ जाएगा एबीएस। समझ गए? अब इस तस्वीर को फॉलो करें और इसमें दोनों पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। अब अगली बात, सारी चीजें छोड़ दें, इस तरफ देखें। हदीस नहीं है कि ये तस्वीर या वो तस्वीर सच है, हदीस नहीं, क्योंकि गाड़ियां अल्ट्रेशन हो सकती है, छेड़छाड़ की हो सकता है कि आपका जाके इस नंबर पे चले हो सकता है आपका जाके शुरू वाले दूसरे पे चले। किसी ने अगर पंगा किया, जानवर इसी पे चलेगा, पंगा हुआ तो किसी और पे चल सकता है। सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला जहां भी लगा दोगे, वो कौन सी लाइन है? अर्थ। नीचे वाली सारी लाइन अर्थ है, ऊपर वाली सारी लाइन 5 वोल्ट है। वो जहां भी लगाओगे वो उसका अलग मतलब है, वो देखना है। जिसको नीचे वाला एक पक्का पक्का जोड़ दिया, ऊपर वाला बारी बारी जोड़ के देखना चेक लाइट किस पे ब्लिंक कर रही है और एबीएस की लाइट किस पे ब्लिंक कर रही है। बस खत्म हो जाएगी बात, परेशान नहीं कर। 8 नंबर ने बारी बारी टच कर देंगे। दो ही आती है, एबीएस और चेक लाइट, उसके अलावा तो कोई नहीं। ऑन नहीं होगी, ब्लिंक करेगी। जिसपे ब्लिंक करे बस समझ जाओगे। ऑन तो दोनों आपके पास आई है, पहले से ही आई है, गाड़ी वाला ऑन लेके आया। अब आपने चेक करना है कि ये दोनों में से अब किसको ट्रैक करने लगे हैं। तो वो जिसकी लाइट ऐसे से करने लग पड़ेगी, समझ जाए उसको कर दिया, साथ वाले को करे। आप समझो कुछ? ऊपर वाली तार में बस यानी ऊपर वाली तार में आगे पीछे करना, नीचे वाली जहां मर्जी लगो। नीचे वाली जो है ना वो अर्थ के साथ लिखा हुआ है ना किताब में, थोड़ी पढ़ो तो सही। नीचे अर्थ लिखा ही हुआ, ग्राउंड। तस्वीर को देखो, नीचे निशानी के साथ स्कैन के साथ हम कोड एरेज कर सकते हैं। ऐसे कोड नहीं रेस कर रहे हैं, ऐसे हम चीज को ट्रेस करके उसको ठीक कर रहे हैं। बोर्ड बाद में बैटरी की तार डालेंगे चला जाएगा, क्योंकि चीज ठीक हो गई तो कोड चला जाता है। चीज ठीक ना होगा कोड नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट करने के बाद फिर स्विच करेंगे, फिर वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ एक दफा इतनी बात समझ आए तो फिर आपको स्विच सब बता दूंगा, वरना स्विच भी साथ बता दिया तो फिर भूल जाएंगे। अच्छा, आगे था इंजेक्टर गुलाबी जो लीकेज, ये भी इसका मसला है। उसके बाद था ये आपका ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग। अगर ऑक्सीजन सेंसर की कोई तार डैमेज है इसकी, यहाँ से जैसे ये डैमेज है, तो भी मसला आ सकता है। 26 नंबर का मसला आ सकता है। हम अभी 26 नंबर का, ऑक्सीजन सेंसर खराब हो गया है। ये इसके अंदर जालियां जो है ना, जालियों के अंदर हीटर है। ये जब धुआं आता है ना इसके ऊपर, तो वो इसके ऊपर बैठता है, तो फिर हीटर अंदर बताता है कि धुआं मार रही है, पेट्रोल ज्यादा खा। हम इसको धो के साफ कर देते हैं, वो चुप हो जाता है। कुछ देर बाद फिर धुआं आता है, फिर कौन पड़ता है। तो ये खराब हो गया है, बता नहीं रहा, गलत रीडिंग दे रहा है, उसकी वजह से गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खा रही है। यानी गाड़ी पेट्रोल ठीक दे रही थी, इसने कहना शुरू कर दिया तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खा रही है, तो ज्यादा खा रही है। बंदा आपके पास आ गया, पेट्रोल तो नहीं खा रही गाड़ी, सलेंसर में उंगली मारी, साफ है। आप फौरन समझ जाएंगे क्या ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ भी बोलता है। कब बोलता है? जब खराब हो जाए, कचरा दवा ही नहीं रहा। इसको खोल के देखा, नीट क्लीन है, खोल के देखा बिल्कुल साफ है। कचरा आ जाएगा, फिर इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको खाली साफ करेंगे, पीछे से कचरा क्लियर करना पड़ेगा। जब कचरा नहीं आया तो फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, नया ला के। इसके ऊपर चाबी पाना नहीं डलता,
उसके ऊपर गोटी लगती है कटी हुई, बैग में है, वो दिखा देगा किसी को। 22 की कटी हुई गोटी हर गाड़ी में, 22 की कटी हुई। मैप सेंसर, मैप सेंसर झूठ बोल रहा है तो भी 26 नंबर आता है। मैप सेंसर का काम क्या है जी? हवा को नापना और किसको बताना? सीएम को। ECU को के कॉइल और इंजेक्टरों को करंट इतना दे दो, जितनी हवा आ रही है उस हिसाब से इसके ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, आप वाली साइड पे फ्रंट पे जगह नजर आ रही है। मैप सेंसर की जगह तेरी तरफ नजर आ रही है? किधर है? छोटी सी है ना। ये क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, इसके अंदर जो हवा का प्रेशर बढ़ रहा है उसको मेजर कर रहा है, नाप रहा है और कंप्यूटर को बता रहा है कि इतनी हवा इसके अंदर आ रही है। ठीक है, वो गजनी बन गया, याददाश्त चली गई, झूठ बोल रहा है, एवं कही जा रहा है हवा बहुत आ रही है, हवा बहुत आ रही है, तो गाड़ी पेट्रोल शो कर रही है ज्यादा खा रही है। 26 नंबर में जिस सेंसर का भी नाम आएगा समझ जाए वो झूठ बोल रहा है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का भी मसला हो सकता है। 26 नंबर में गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खा रही है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का क्या मसला हुआ है? इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का काम क्या था? वो तो हीट गेज का काम है। तो ECU क्या करता है आगे? फैन लगा, फैन ऑटोमेटिक जो पंखा आगे लगा है उसको बताता है अब चल पड़, अब बंद हो जा, अब चल पड़, गाड़ी गर्म हो गई, अब बंद हो जा, गाड़ी ठंडी हो गई, गाड़ी गर्म हो गई, अब चल पड़, गाड़ी ठंडी हो गई, अब बंद हो जा, ये बताता है। ठीक हो गया? ये गलत बता रहा है इंजन कूलेंट। इंजन कूलेंट क्या कह रहा है? इंजन कूलेंट खराब हो गया। इंजन कूलेंट, जब इंजन कूलेंट खराब होगा तो पंखा क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बंद तो कोई रखता नहीं, लोगों को पता लग जाता है तो वो डायरेक्ट कर देते हैं। तो जब इंजन कूलेंट की वजह से फैन डायरेक्ट हो जाएगा तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी, क्योंकि गाड़ी को तो एक टेम्परेचर चाहिए जिसमें से चल रहा है, वो हो ही नहीं रहा, ठंडी बर्फ चल रही है। अगर फैन डायरेक्ट हो तो इंजन कूलेंट खराब हो सकता है। अगर आपके हत्थे नहीं लगी, अगर आपके हत्थे चढ़ी, आप लोगों ने खुद किया उसको डायरेक्ट, तो फिर तो खराब नहीं। अगर उसकी जेन्युइन ग्रिप लगी है, किसी ने डायरेक्ट नहीं किया, तो फिर खराब नहीं है, फिर चेंज करेंगे। सही है ना? गैस लीकेज और एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम कहाँ है? ये ऊपर 4 मुंह, यहाँ से गैस लीक हो रही, लीक कैसे हुई? ये जो ये सुराख नजर आ रहे हैं ना छोटे छोटे, इनके अंदर बोल्ट लगते हैं, टाइट किए जाते हैं। हाफिज साहब थे, बोल्ट टाइट कर रहे थे, जोर ज्यादा मार दिया, क्रैक हो गया। बाल बराबर ब्रीक सा, बाल बराबर जो नजर नहीं आता उतना ब्रीक सा भी क्रैक होगा ना तो इस तरह आवाज निकलनी शुरू हो जाए। बाल बराबर से इतनी तेज आवाज निकली, सोचो बड़ा सुराख हो जाए तो कितनी ज्यादा आवाज, तो फिर हम फौरन समझ जाएंगे कि क्रैक हो गया। तो गैस लीकेज हमेशा क्रैक की वजह से होती है, या फिर उनके वाली बात ठीक है कि रॉन्ग इंस्टॉलेशन, गलत लगाया, टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, ये सारे बोल्ट टाइट नहीं है, या फिर टाइट है तो लीक कर दिया। ठीक है, यहाँ से गैस लीक होगी किसी भी वजह से। और कंप्यूटर ECU, इंजन कंप्यूटर ECU, समझ गया ना? किन वजह से खा रही है बताइए? सब हवा कहीं से लीक तो नहीं, ये जो एयर इनटेक सिस्टम। नंबर 2 पे क्या चेक करेंगे? फ्यूल लाइन प्रेशर, जो इसमें पेट्रोल आ रहा है पीछे पाइपों के जरिए, कहीं से लीक तो नहीं, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया, या
फ्यूल पंप जो है उसकी वापसी खराब तो नहीं हो रही, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या चेक करें, इंजेक्टर ब्लॉक या लीक तो नहीं हो रही। इंजेक्टर ब्लॉक या लीक को चेक करने का देसी तरीका क्या है? इसको बाहर निकालते हैं, गाड़ी को रिमूव करते हैं, फ्रेम वापस से करते हैं। उसके जरिए से ज़्यादा हाथ थोड़ा दूर रखना है। अगर वो बहुत हल्का सी नमी सी महसूस होती है, गीला गीला हो तो पानी में इसको आपने बाहर निकाल लिया, ये आपने बाहर इस तरह पकड़नी है, चारों इंजेक्टर लगे हुए, यहाँ पे ग्रिपें लगा देनी है, वापस ग्रिपें लगा देनी। ग्रिपें लगा के आपने सलफ मारना है। क्या मारना है? सलफ मारना है। हाथ यहाँ पे रखना है, पहले एक के सामने रखेंगे, एक के सामने रखा हुआ है ना, सलफ मारना अंदर से बंदा। अगर तो आपका हाथ गीला हुआ है तो ये लीक है, और अगर सिर्फ महसूस हुआ है वो चीज लगी थी साथ, टच हुई है, यानी एक हाथ आप ये इसने स्प्रे किया तो हाथ से यहाँ से पेट्रोल ऐसे करके गिरा है नीचे एक टुकड़ा, वो तो ज्यादा है। और एक इसने स्प्रे किया तो हाथ पे फील हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं था, नजर नहीं आया, फील हुआ है कि कुछ आया था, गीला गीला फील हुआ है, सिर्फ आया नहीं है, वो बेहतरीन है। और जिसमें इसने हाथ गीला कर दिया वो सही है। हाथ बारी बारी चारों के आगे करें, बारी बारी, जिसके आगे हाथ गीला है वो फारग है, और जिसके आगे हाथ को सिर्फ महसूस हुआ है वो ठीक। अगला क्या? ऊपर वायर और शॉर्ट में चेंज से सर इसकी वायरिंग, ये तार कट गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, खराब हो गई है। इसके आगे क्या है? ऑक्सीजन सेंसर यहाँ से ना अक्सर लोग चाबियां पाने छाने डालते हैं तो ये तार भी तोड़ देते हैं, फिर नहीं ये सही होती, फिर ये सेंसर चेंज ही करना। ऑक्सीजन सेंसर ये खुद भी पूरा चेंज करना पड़ता है। उससे आगे क्या है? मैंने देख के बताने को कहा है, मैं ये चेक कर रहा हूँ उनमें से कितनों को समझ आ गई है बात, अपने ध्यान में बिठा ली है इन्होंने। देख के बताइए यार, सारे गला देख के दस देती हैं, तो काम भी देख के कर लेना, किताब के पीस जेब में डाल लो, फाड़ दो, जैसे किसी काम आए फौरन खोल के देख रहे हैं 26 नंबर में क्या